मेरा नाम कमलेश है और मैं CITU की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक मजदूर संगठन की मैं काम करती हूँ। आज ये जो मुद्दा है, आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिलाओं का जो यौन शोषण का ये जो मामला है, ये 3 महीने पहले भी ये मामला आया था, लेकिन उन बच्चियों को उस टाइम पे बहला फुसला के कमेटी का नाम लेके उनको उठा दिया गया। हम तब भी उनके साथ थे। आज फिर वो उन्होंने अपील की है कि हमारे साथ धोखा हुआ, और उस कमेटी के अंदर जो हमारी चेयरमैन है बबीता फोगाट जी, वो भी रेसलर हैं, वो भी उस कमेटी का एक हिस्सा थी। और वो आज ये कह रही हैं कि मेरे से दबाव देके सिग्नेचर करवा लिए गए। हम ये मीडिया के माध्यम से बबीता जी को भी ये कहना चाहते हैं कि कोई बच्ची नहीं है आप 5 साल की बच्ची नहीं है कि आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। हमसे करवाए कोई साइन, किसी के अंदर हिम्मत है तो जबरदस्ती कोई साइन नहीं करवा सकता। तो बबीता जी से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चेयरमैन से इस्तीफा दे के अपनी भाड़ा का साथ बैठ जा। अगर उसने भाईचारे की जरूरत है, इन खेता में खेल खा के, महारे कंधा पर खेल खा के आज वो वहां तक पहुंची है। चेयरमैन नहीं, कोई पद कोई बड़ा नहीं होता है, मान सम्मान बड़ा होता है। तो ये तो हम बबीता फोगाट से रिक्वेस्ट करते हैं। और जितने भी MLA MP, जितने मंत्री हैं बीजेपी JJP के, वो सारे चुप्पी साध रहे हैं। यहाँ तक भी प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, सारे चुप बैठे हैं। हम यूँ पूछना चाहवा है कि वो मुंह कद खुलेगा तारा? इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि हमारी बेटिया की इज्जत तार तार हो रही है? ये गुंडे पद के ऊपर बैठा दिए, ये सरेआम कमरे के अंदर हमारी बच्चियों का यौन शोषण कर रहे हैं। और 7 बच्चियों ने जो कंप्लेंट दी है, उनमें एक नाबालिग बच्ची भी है, और उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज एक FIR दर्ज करवाने के लिए हमारी लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और आज मैं सुबह बयान पढ़ रही थी कि एक जो हमारे संदीप जी हैं जी, तो क्या कहूँ मैं उनको, जो खेल मंत्री बना दिया, वो हमारी जो एक कोच है, महिला कोच है, उसके साथ भी यही हुआ और उसको क्लीन चिट दे दी गई। और कल उसको मारने की भी कोशिश की गई, उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर हमारी महिला कोच के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार ये BJP सरकार होगी और वो संदीप को होगा खेल मंत्री, उसको इस्तीफा दिवाया जाए। और ये जो BJP JJP के वोट ले लेके घर हम डूब के बैठे हैं ना, मैं नन्यू को मीडिया का माध्यम से, अरे भाई शर्म कर लो, शर्म है। या सरकार तो आज है, तड़का चली जाएगी, लेकिन जो हमारी बहन बेटी है ना, इनकी भी बहन बेटी है, इनने भी नोच नोच की गुंडे खाएंगे। तो अपनी बहन बेटी की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। मुंह खोल लो, अगर ये मुंह ना खोल लेंगे तो हम खुलवा लेंगे इस मुंह ने, चाहे हम इनका घर का गदरी बिछा की पड़नी पड़े कि भाई अगर हमारे गाँव में जाएंगे, राज्य चुप्पी साध देंगे, हमारी बहन बेटियां खातर नहीं बोलेंगे, तो हम भी इनके कच्चा बजा बजा की मारेंगे। बिल्कुल ये बेबुनियादी बयान लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आत्मा रो है भाई, आत्मा। जब यह बात बोली, आज तक हमने कभी कोई बेबुनियादी भाषण नहीं दिया, कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे लोगों के अंदर एक आपराधिक भावना जागृत हो। लेकिन आज तकलीफ है, हमारी बहन बेटियां की इज्जत का खिलवाड़ हो रहा है, और वो रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन ये सरकार न्याय देने की बजाय उन गुंडा का ही पैरवी करने लग रही है। आज का प्रोग्राम हमारे यहाँ DC साहब को ज्ञापन देने का विशेष प्रोग्राम था, क्योंकि करीब 3 महीने पहले जो हमारी महिला खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उनके साथ जो यौन शोषण और अन्याय अत्याचार जो हुए थे, उनमें 3 महीने पहले उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसके बावजूद उनको वहाँ से उस टाइम कमेटी वगैरह का नाम लेके बहला फुसला के उनको ये सांत्वना दे दी कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन 3-4 महीने के इंतजार के बाद ना कोई न्याय हुआ ना और कुछ। अब इसके बाद 4-5 दिन से उन सभी लड़कियों ने और सारे खिलाड़ियों ने वहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रखा है, और उनके समर्थन में यहाँ आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है। और कल सारी खापें और सारे संगठन, किसान, मजदूर, सभी संगठन, व्यापारी, कर्मचारी, कल हम दिल्ली जा रहे हैं उनके समर्थन के लिए। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये दादरी जिले की खापें, सभी संगठन और सब किसान, सब यानी कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। हम सभी उन लड़कियों के साथ हैं और न्याय दिला के रहेंगे। देखो, अगर फैसला तो उनने करना है, हम तो उनके बताए हुए कदमों पर चलेंगे। वो जैसे कहेंगे हम उनके उसके हिसाब से काम करेंगे, और फैसला उनने करना है। अगर उनको ये बिल्कुल तसल्ली होगी कि इस बार न्याय होगा, तो जैसे वो कहेंगे हम उनके साथ हैं। और इसके साथ कल सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई है, कोर्ट ने भी संज्ञान लेना है। तो हमें उम्मीद है कि भाई कोर्ट तो बिल्कुल न्याय करेगी।
और पीएम मोदी से भी हमारी प्रार्थना है कि वो मन की बात करते हैं तो इन लड़कियों के मन की बात क्यों नहीं कर रहे। इनके साथ यौन शोषण हो रहा है। एक साधारण आदमी अगर कोई गलती कर देता है तो उसको तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके अंदर कर दिया जाता है। और बहुत बड़े बड़े बदमाश जो उन लड़कियों का जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनका यौन शोषण करके आराम से बैठे हैं, तो इस हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। और हम फिर न्यायपालिका से और प्रधानमंत्री महोदय से न्याय की आशा करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इस बार इन लड़कियों को न्याय मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन मुद्दों को लेकर के हमारी बेटियां बैठी हैं उनकी शिकायत पे गौर नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि इस भाजपा सरकार ने कानून को भी धज्जियां उड़ा दी। दो तरह के कानून बना दिए, एक बीजेपी वालों के लिए अलग और देश के दूसरे लोगों के लिए अलग। साधारणतः यदि कोई महिला और नाबालिग हो और वो कोई शिकायत शोषण की शिकायत करती है, छेड़छाड़ की करती है, दुर्व्यवहार की करती है तो तुरंत एफआईआर होती है और जांच उसके बाद चलती है। लेकिन यहाँ बेटियों ने लिखित में दिया, शिकायत कर दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस आज बयान भी आया कि हम पहले जांच करेंगे। जांच तो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी हो सकती है। जो सामान्य प्रक्रिया है उसको भी नहीं पुलिस मान रही है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है सेंटर में, उसका हस्तक्षेप लगता है कि ज़रूर कर रही है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो ब्रजभूषण सिंह जी वो भाजपा के सांसद हैं और सरकार जो है बहुत एक तरह से नंगी होकर के उनकी मदद में है। आज दादरी में विभिन्न खापें, किसान संगठन और मोजीज लोग मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है डीसी महोदय के मार्फत में, और एकजुटता दिखाई जा रही है पहलवान, जो महिला पहलवान हैं उनके प्रति, कि सरकार जो है इस पे शीघ्र कार्रवाई करे और दिल्ली पुलिस को स्पष्ट आदेश दे कि वो कम से कम एफआईआर तो दर्ज करे। यही मांग है आज की और उसकी तैयारी की जा रही है। अभी प्रदर्शन हो रहा दादरी, कल भी दिल्ली कूच करेंगे और प्रदर्शन के बाद यदि तब तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है आरोपी के खिलाफ में, ब्रजभूषण के खिलाफ में, तो कल यहाँ से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पर जो पहलवान धरना दे रहे हैं वहाँ उनका हौसला अफजाई के लिए और उनको समर्थन देने के लिए जा रहे हैं।